हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैंने आपसे वादा किया था कि अब हम एसएमई कंपनी के बारे में भी कुछ चीज़ें डिस्कस किया करेंगे। तो मैं ऐसे ही एक बेहतरीन कंपनी को लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसका नाम है हाई ग्रीन कार्बन। जी हाँ दोस्तों, यह कंपनी अभी हाल ही में लिस्ट हुई है और जानते हैं कि यह कंपनी क्या काम करती है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है और साथ में कंपनी काम क्या करती है इसके बारे में भी देखेंगे। और इसी के साथ आपसे यह कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें ताकि हौसला अफजाई हो सके। तो चलिए फिर बढ़ते हैं कंपनी की तरफ और हम प्रोडक्ट को जानते ही अभी जान लेंगे कि कंपनी क्या काम करती है। तो हम सीधे कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी के वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो यह कंपनी अपने कार्यों के माध्यम से बनाती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको टायर का ढेर सारे टायर का चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्पेशली जो है कि टायर का रिसाइकलिंग करती है। जी हाँ दोस्तों, टायर के रिसाइकलिंग के लिए यह कंपनी जानी जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और इस रिसाइकलिंग से जो है ये काम क्या करती है कि फ्यूल ऑयल बनाती है। आप यहाँ पे देख पाओगे, प्रोड्यूस फ्रॉम पायरोलिसिस, ये इसके माध्यम से बनाती है। बायो क्रूड और बायो ऑयल के नाम से भी यह जाना जाता है। आप यहाँ पे देखिए कि सोडियम सिलिकेट भी यह कंपनी इसी टायर के वेस्ट से बनाती है और साथ में स्टील वायर भी बनाती है। आप यहाँ पे देखिए कि स्टील वायर स्क्रैप डिराइव्ड फ्रॉम श्रेडिंग ऑफ वेस्ट टायर, यहाँ पे आप देख पाओगे। तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें, सिंपल और स्वाभाविक भाषा में कहें, तो ये टायर के रिसाइकलिंग करती है। जो पुराने टायर होते हैं उनका यह रिसाइकलिंग का काम करती है और उनके एवज में कुछ प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में सेल करने की कोशिश करती है। दोस्तों आप आके इस कंपनी के ऊपर चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि यूज ऑफ 1 टन ऑफ एच हाई ग्रीन कार्बन रिड्यूस 2 टन ग्रीन हाउस गैसेज CO2 इमिशन। यहाँ पे आप चेक कर पाओगे कि ये इसके बारे में क्या कह रहा है। यहाँ पे भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। अब हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर। जितनी ज़रूरत थी मैंने आपको बता दिया, और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जाके पढ़ सकते हो। दोस्तों एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो एसएमई कंपनी होती है इसको आप लॉट में ही खरीद पाओगे, और जो मेन बोर्ड पे कंपनियां होती हैं उनको आप एक एक करके खरीद सकते हो। उनमें लॉट में खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम बात करें कि इसके मार्केट कैप की, तो 258 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है। 103 रुपये के प्राइस पे अभी फ़िलहाल में यह ट्रेड कर रही है। आप यहाँ पे पाओगे कि 75 रुपये का लो ये बनाई है, अभी हाल ही में ये लिस्ट हुई है। और 68 का ROE और 52 का ROC है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर हम बात कर लें स्टॉक पी का, तो 20 है। EPS थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 10 का EPS मुझे अच्छा लगता है, कम से कम 10 होना ही चाहिए। और इंडस्ट्री का पी आप देख पाओगे कि 30 है। कंपनी चूँकि छोटी है तो ये अभी प्रोग्रेस कर सकती है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे कि कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप वगैरह, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। कुल मिला जुला कर कहे तो यह कंपनी एक रिन्यूएबल सेक्टर से भी बिलोंग करती है। यहाँ पे आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ कहाँ है इस कंपनी का। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपको दिखाई पड़ रहा होगा राजस्थान में, यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। 100 मिली टन वेस्ट टायर पर डे ये कंपनी इस पे काम कर रही है। एक्सपेंशन गोल भी है कंपनी का, यहाँ पे आप देख पाओगे एक्सपेंशन गोल भी है। धुले डिस्ट्रिक्ट में ये नया प्लांट लगाने वाली है। धुले डिस्ट्रिक्ट कहाँ है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र में है। यहाँ भी 100 मिली टन का जो है कि मीट्रिक टन का ये प्लांट लगाएगी वेस्ट टायर का, और इसका जो मेजरिंग होगा 21,500 स्क्वायर मीटर होगा। दोस्तों जियोग्राफिकल प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, तो 12 स्टेट में इस कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस है। और 85% जो रेवेन्यू यह कंपनी जनरेट करती है वो राजस्थान और गुजरात से करती है। दोस्तों यह डोमेस्टिक सेल्स 96% करती है और एक्सपोर्ट 4% करती है। यहाँ पे आप देख पाओगे, जो थोड़ी बहुत यहाँ पे जानकारी थी मैंने आपको बता दिया, और बाकी डिटेल तो आपको साइट पे मिल जाएगी।
हाँ दोस्तों, एक बात और भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको इस कंपनी में निवेश करना है या फिर मेरे द्वारा बताई गई किसी भी कंपनी में आपको निवेश करना है, तो आप ध्यान देना कि आपको खुद से इसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा और फिर जाके आप निवेश कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। और एक बात, अब हम चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, सॉरी पीएनएल के ऊपर, फिर बैलेंस शीट पे चलेंगे। यहाँ पे देखिए जो सेल्स है 19 में 26 करोड़ थी, आज वह सेल्स बढ़ के 79 करोड़ हो गई है। और अगर हम बात कर लें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी 6 करोड़ था, आज 20 करोड़ है दोस्तों। नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से बढ़ के 12 करोड़ हो गया है, यानी 12 टाइम नेट प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। तो 3 वर्षों का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे हमें मिल जाता है 48% और प्रॉफिट ग्रोथ 67% है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ईपीएस आरओई भी आप 45 का यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों। अब हम बैलेंस शीट पे चलते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट क्या कह रही है इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। रिजर्व कितना है, बोरोइंग कितना है, क्योंकि एक काफ़ी छोटी कंपनी है तो रिस्की भी है, ये बात आप ध्यान देना। 5 करोड़ का रिजर्व है, 14 करोड़ की बोरोइंग है, यानी रिजर्व से बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो 2.5 टाइम्स ज़्यादा बोरोइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। कंपनी कैपेक्स प्लान भी कर रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरे जगह पे ये अपना प्लांट खोलने वाली है। तो जाहिर सी बात है कंपनी छोटी है तो थोड़ा सा मशक्क़त तो करना बनता है दोस्तों। अब हम चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न शो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कितना शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें दोस्तों। यहाँ पे हम आ गए हैं। एक कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, रिसाइकलिंग से संबंधित है। और प्री आईपीओ में अगर आप देखेंगे तो 100% का स्टेक जो है कि प्रमोटर के पास था, और प्रमोटर की होल्डिंग होगी आईपीओ के बाद 71.83% की होगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 28.17% का डायलूशन कर रहे हैं, यानी आईपीओ में ये अपने शेयरों को निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप शेयरों की फ्रेश इशू भी देख पाओगे और ओएफएस भी यहाँ पे देख पाओगे आराम से। आप देखिए कि इसका प्राइस कितना है। तो प्राइस 71 से 75 का ये प्राइस बैंड था, यानी 75 रुपये हम कह सकते हैं। 75 रुपये पे ये कंपनी इसका लो आपने देखा कि इसने बनाया है। 4 तारीख को ये लिस्ट हुई है। तो आपको मैंने बता दिया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी मेजॉरिटी होल्डिंग अभी जो है कि प्रमोटर के पास ही है। तो आप इसमें जो है कि कंपनी में जा सकते हो, इसमें निवेश कर सकते हो। और आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए इस कंपनी के रिगार्डिंग, अभी धीरे धीरे पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि कंपनी नई है तो जानकारी भी कम है। यहाँ पे देखिए 75 का लो है। तो अगर कोई 75 रुपये पर निवेश किया होगा तो आराम से उसको 30% का मुनाफा मिल रहा होगा फ़िलहाल में। तो दोस्तों ये रही वीडियो हाई कार्बन लिमिटेड से संबंधित। इसका बिजनेस मॉडल तो सही दिख रहा है, क्योंकि टायर यूज होने वाले हैं और इसका रिसाइकलिंग भी चलती रहेगी। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए।